इजराइल और हमास की जंग में किस किस की एंट्री हो रही है। सऊदी अरब जहां अमेरिका जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूएई यूएनएससी में जा रहा है और तीसरी तरफ कतर भी सामने आ गया है। जानेंगे इजराइल हमास जंग में क्या चल रहा है। तो वहीं इन सब के बीच में भारत को सबसे बड़ा मुनाफा, वेनेजुएला में भारत ने कर दिया सबसे बड़ा खेल और भारत को तुरंत $500 मिलियन का फायदा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान अल सऊद ये फिलिस्तीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए सोमवार व्हाइट हाउस जाएंगे। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री का अमेरिका दौरा और बाइडेन प्रशासन के साथ बैठक इस आशंका के बीच में हो रही है कि कहीं इजराइल हमास युद्ध क्षेत्रीय युद्ध में न बदल जाए। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार सऊदी ने शनिवार को कहा कि इजराइल के किसी भी जमीनी ऑपरेशन से फलस्तीनी नागरिकों के जीवन को खतरा होगा और इसके परिणाम स्वरूप अमानवीय खतरे होंगे। एक्सियोस के मुताबिक सऊदी अरब के रक्षा मंत्री बिन सलमान व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन, रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, रक्षा सचिव टोनी ब्लिंकन के साथ साथ कई सीनेटरों से मुलाकात। आपको बता दें, गाजा पट्टी में युद्ध शुरू होने से पहले सऊदी अरब और इजराइल के साथ संबंधों को शुरू करने के लिए बड़ा कदम उठाने वाला था और अमेरिका इसके लिए मध्यस्थता कर रहा था। लेकिन 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमास के हमले के बाद सब कुछ बदल गया। इस हफ्ते की शुरुआत सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच यूएस ब्रोकेड वार्ता को आगे बढ़ाने को लेकर टेलीफोन पर बातचीत की गई थी, जिसमें दोनों नेताओं के बीच सऊदी इजराइल संबंधों को सामान्य करने को लेकर बातचीत हुई। लेकिन इस बीच द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जैसे ही गाजा में हमास के नामो निशान मिटाने की बात कही है, तब से यहाँ पर सारा कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली पीएम का बयान इजरायली रक्षा बलों के प्रमुख के उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा जा रहा है कि सेना वर्तमान में गाजा पट्टी में जमीनी अभियान चला रही है जो युद्ध के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि सैनिक यहूदी योद्धाओं की उस विरासत का हिस्सा है जो 3000 साल पुरानी है। उन्होंने कहा उनका एक ही लक्ष्य है, हत्यारे दुश्मन को हराना और अपनी धरती पर अपना अस्तित्व सुनिश्चित करना। तेल अवीव में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल के युद्ध के लक्ष्य स्पष्ट है, हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को नष्ट करना, बंधकों को घर वापस लाना। उन्होंने कहा कि जमीनी घुसपैठ शुरू करने का फैसला वार कैबिनेट सुरक्षा कैबिनेट द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया था। उन्होंने कहा कि दुश्मन के इलाके में लड़ रहे हमारे कमांडर और सैनिक जानते हैं कि देश और राष्ट्रीय नेतृत्व उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने कहा कि जिन सैनिकों से वो मैदान में मिले हैं वो 7 अक्टूबर को हमास की उसकी क्रूरता की सजा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि हमास ने जो किया है वो फिर दोबारा नहीं हो पाएगा। अब देखना है इन सब के बीच में क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि यूएई भी यूएन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के पक्ष में है जो कहा जा रहा है कि मंडे को शुरू होगा। तो वहीं स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, कतर ने इजराइल को चेताया है और चेताते हुए कहा है कि आप अगर अभी ये ग्राउंड वर्क शुरू करते हो तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए समस्या हो जाएगी क्योंकि हम अभी बंधकों को छुड़ाने की बातचीत कर रहे हैं और अगर ऐसे युद्ध चलने लगा तो फिर हम कैसे इन सारी चीज़ों को संभालेंगे। खैर, ऐसा लगता है जैसे कि इस वक्त मूड में नहीं है इजराइल कुछ भी सुनने के और हमास को मिटा कर ही रखने के मूड में आ चुका है। अब देखना होगा कि आगे चीजें कैसे करवट लेती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल भी रही है। हो सकता है कि कई सारे देश इसमें धीरे धीरे मजबूरन भी शामिल होने लगे। कितने दिनों तक ये युद्ध चलता है उस पर बहुत कुछ निर्भर रहता है।
स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, हमास ने जो बंधकों को पकड़ा है उसमें रूसी बंधक भी हैं। यहाँ पर जब रूस में ये मीटिंग हो रही थी तो हमास के तरफ से भी उनके कथित तौर पर विदेश मंत्रालय जो संभालते हैं, यानी विदेश में रिश्तों को संभालने वाले मंत्री, ये भी मौजूद थे। और यहाँ पर यह बात हुई कि 8 रूसी इजरायली मूल के जो लोग हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उनके साथ कंडीशन लगा दिया गया है। फिलहाल लिस्ट दे दी गई है और ढूंढा जा रहा है कि रूसी मूल के लोगों को जो हमास उठाकर ले गया था वो कहाँ पे हैं, और जैसे ही वो मिलेंगे उसके बाद हमास एक्शन लेगा। फिलहाल के लिए हमास ये कह रहा है कि अगर हॉस्टेज लेने हैं, अगर बंधकों को छुड़वाना है तो आप फिलिस्तीनियों को छोड़ो बड़ी संख्या में। आपको बता दें, पहले भी इस तरीके की डील हमास कर चुका है इजराइल के साथ, तो एक बार फिर ऐसी ही डील करना चाह रहा है। खैर, अब गाजा में चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली है, ये दिख रहा है। इजराइल भी किसी हाल में रुकने के मोड में नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि एक तरफ इजराइल एयर स्ट्राइक जारी किए हुए है, दूसरी तरफ जमीनी लड़ाई भी जारी रखे हुए है, और आईडीएफ ने कहा है कि हम हर हाल में सारे हमास को खत्म कर देंगे, हर उस ठिकाने को खत्म कर देंगे जो हमास से जुड़ा हुआ है। इजरायली सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल जे ने एक बयान में कहा कि हमारे एयरक्राफ्ट हमास पर आग बरसा रहे हैं, हवा के साथ साथ जमीन पर भी हम अभियान चला रहे हैं। हमास के लोग जहां जहां छुपे हैं उनको ढूंढ कर खत्म किया जा रहा है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। खैर, अब सवाल उठता है कि अमेरिका भी ये भांप चुका है, हो सकता है अचानक से तेल वाले ये देश नया संकट खड़ा कर, तो फिर अमेरिका क्या करेगा? और इसे देखते हुए आनन फानन में अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर से प्रतिबंध उठा लिया। और आपको बता दें, वेनेजुएला के ऊपर से प्रतिबंध उठे और सबसे ज्यादा फायदा किसको हो गया? भारत को हो गया। वेनेजुएला तेल से भरपूर एक ऐसा देश है जिस पर कब्जाने की कोशिश कभी अमेरिका करता था। अमेरिका ने यहाँ ढेर सारी कंपनियां भी खोल रखी थी, बहुत तेल है, लेकिन प्रतिबंधों की वजह से बेचारे की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। पर अब जैसे ही प्रतिबंध उठ रहे हैं वैसे ही सबसे पहला फायदा होने को जा रहा है ओएनजीसी को, और ये फायदा $500 मिलियन का होने जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। दरअसल जब सब कुछ ठीक था ना, उस वक्त ओएनजीसी ने वेनेजुएला की कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया था, वेनेजुएला के कई प्रोजेक्ट पर पैसे लगाए थे। अब 2014 से जैसे ही इसके ऊपर प्रतिबंध लगे वो पैसे अटक गए, जो प्रॉफिट शेयरिंग थी वो अटक गई, और ये अमाउंट कुल जाकर बनता है $500 मिलियन, जो कि भारत के ओएनजीसी को मिलने वाला है। वैसे आपको बता दें, भारत के लिए डबल खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी ये है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, सिर्फ रूस के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्काउंटेड और सस्ते तेल वेनेजुएला से खरीदने के लिए बातचीत आगे बढ़ा रहा है भारत। यानी भारत के हाथों में जल्द ही दोनों हाथों में लड्डू आ रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।